बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक नए कोर्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर आपको नेक्टर VN@B के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद कहते हैं। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के पहले लेक्चर में आज हम इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर क्या है और इसकी एप्लीकेशन हमारे पास कंप्यूटर साइंस में या बाकी जगहों पर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है क्या। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पहला वर्ड डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट के बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का एक्चुअल मीनिंग जो है वो इंडिविजुअली, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट के हैं, या इसी तरह से इंडिविजुअल और डिटैच, ऐसी चीज़ जो दूसरों के साथ कंबाइन ना हो, अलग से एक अपनी पहचान रखती हो, अलग से एक वैल्यू हो और बिल्कुल एक दूसरों से डिटैच यानी बिल्कुल अलग और सेपरेट हो, उसको हम डिस्टिंक्ट कहते हैं। इस फिनोमेना को समझने के लिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मैनी स्टूडेंट इन योर क्लास, तो इसके जवाब में आप कोई ना कोई एक डिस्क्रीट नंबर बताएंगे। आप कह सकते हैं कि इन क्लास देयर आर 20 स्टूडेंट्स, और देयर आर 30 स्टूडेंट, और देयर आर 25 स्टूडेंट। तो उसकी कोई एक ख़ास वैल्यू होगी जो कि कितने स्टूडेंट आपकी क्लास में। इस वैल्यू को हम डिस्क्रीट वैल्यू कहते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज़ द नंबर मिसिंग इन द सीरीज 4, 12 डैश 108 324 972। अगर हम इस सीरीज़ पर गौर करें तो इसमें 4 को अगर हम 3 से ज़रब दें तो 12 बन रहा है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर जो है वो 12 को 3 से ज़रब दें तो 36 बनेगा, और 36 को 3 से नंबर दें तो 108। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज़ हर नंबर अगले नंबर को हासिल करने के लिए मल्टीप्लाई विद 3 है। सो ये जो नंबर दरमियान में मिसिंग है दैट इज़ 36। इट मीन दिस इज़ अ डिस्क्रीट नंबर। यहाँ पर कोई और दूसरा नंबर नहीं आ सकता इस सीरीज़ के अंदर। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन कर लिया जाए, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ फैन विच स्विच इन फैन स्विच इन योर रूम, कि आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पर फ़ैन की हालत, फ़ैन के स्विच की हालत क्या है। इसके जवाब में आप या कहेंगे कि स्विच ऑन है या कहेंगे स्विच ऑफ है। देयर इज़ नो अदर कंडीशन देन दीज टू थिंग्स। इस तरह की वैल्यूज़ को हम डिस्क्रीट, यानी किसी चीज़ का जवाब यस और नो में है, या ज़ीरो वन में है, या ऑन एंड ऑफ की हालत में है, या कोई एक ख़ास वैल्यू जो कि डिस्टिंक्ट है बाकी वैल्यूज़ के साथ, जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही। डिस्क्रीट का एक रेसिप्रोकल वर्ड जो है दैट इज़ कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस वो वैल्यू होंगी जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ योर एज, तो अब आप इसको गौर से देखें तो एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एवरी सेकेंड दैट इज़ चेंजिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कह सकते हैं एट द मोमेंट माई एज इज़ 25 ईयर्स and 4 months, 3 days, and how much number are hours. But in the next moment, you will see that your age is changed. So the values that are changing with respect to time, those are called continuous value. And values that are not dependent on time, they are uh, they are discrete in nature. जब वो चेंज होती हैं तो अब्रप्ट चेंज होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती। ऐसी वैल्यूज़ को हम डिस्क्रीट वैल्यू कहते हैं। सो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को हम प्रॉपर डेफिनेशन की शक्ल अगर देना चाहें तो वो किस तरह से होगी। पहली बात तो हमने ये कर ली कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डील विद द डिस्क्रीट यानी नॉन कॉन्टीन्यूस सेट एंड लॉजिक। ऐसे सेट या लॉजिक जो कि डिस्क्रीट नेचर के होंगे, कॉन्टीन्यूस नेचर के नहीं होंगे, उनको जब डील करना चाहेंगे दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे क्योंकि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथ जो आ गया है,
तो आप ये ना समझें कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ नॉट द नेम ऑफ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स लाइक नंबर थ्योरी, अलजबरा, कैलकुलस और इसी तरह से जो बाकी ब्रांचेस हैं। Rather, it's a description of a set of branch of math that all have in common feature that are discrete rather than continuous। यानी इन तमाम ब्रांचेस में, जैसा कि नंबर थ्योरी में, अलजबरा में, कैलकुलस में, ऐसी वैल्यूज़ जो कि डिस्क्रीट नेचर की होंगी, उनको डील करने के लिए हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब हम ज़रा बात करते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को क्यों स्टडी करना चाहिए। वाई टू स्टडी द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स? हेयर आर द सम कॉमन रीज़न वाई कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट स्टडी द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। अच्छा, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के अलावा अदर साइंसेस में भी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाता है, जैसा कि मैथमेटिक्स के अंदर या दूसरी साइंसेस के अंदर भी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को पढ़ाया जाता है। तो व्हाट इज़ द रीज़न कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को क्यों पढ़ना चाहिए? पहली बात तो ये है कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हांस होते हैं। हमारी रोज़मर्रा लाइफ में आए दिन हमें हर वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ से किसी दूसरे सिटी मूव करना चाहते हैं, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अब आप देखना चाहते हैं कि दूसरे सिटी जाने के लिए मेरे पास रूट क्या क्या हैं। तो आप किस रूट का इंतखाब करेंगे? आप टाइम को प्रेफरेंस देंगे, आप रेंट को प्रेफरेंस देंगे, एक ऐसी कन्वेंस लूँ जिसके ज़रिए रेंट कम लगे, या आप ये देखना चाहते हैं कि वो रूट लूँ जिसमें टाइम कम लगे, या फिर आपके लिए प्रेफरेंस कुछ और हो सकती है कि दरमियान में किसी और सिटी को कनेक्ट करना है तो डेफिनेटली एक इस रूट को लेना है। तो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम की डिसीजन मेकिंग के लिए आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऐसे एबिलिटीज़ एंड स्किल्स पैदा कर देता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें। आपको एक मोबाइल लेना है, अगर आप चाहते हैं कि उसके बेशुमार फ़ीचर्स हैं और फ़ीचर्स को आप फ़ीचर बाय फ़ीचर मैच करना चाहते हैं, और उसको आप अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं, या उसके ज़रिए उसके जो प्रॉब्लम के सलूशन तक पहुंचने के लिए जो ज़रूरी रिक्वायर्ड स्किल हैं, वो आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से ये तो होगी एक जनरल बात, और ये हर एक इंसान को ज़रूरत है, चाहे कोई मेडिकल साइंस से है चाहे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल प्रोवाइड करना, दिस इज़ अ वेरी मेजर एडवांटेज ऑफ अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस की जो फाउंडेशन है, दैट इज़ आर्किटेक्चर, या इसका हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर साइंस की बेसिक स्टडी कोर सब्जेक्ट्स हैं, उन तमाम के अंदर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का अहमियत मौजूद है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस डिजिटल वैल्यूज़ यानी डिस्क्रीट वैल्यूज़ पर काम करता है। तो तमाम की तमाम कंप्यूटर साइंस के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी, चाहे हार्डवेयर बनाने में, कोई चीज़ आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने में, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को डिस्क्रीट स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा। लॉजिक्स एंड बूलियन अलजबरा, ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की एक कंबाइंड फील्ड है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की लॉजिक्स, एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर वगैरह, दे ऑल डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रीट वैल्यूज़। ऑन एंड ऑफ हैं या ज़ीरो एंड वन की कंडीशन में है। तमाम सर्किटरी जो डिज़ाइन की जाती है, दैट इज़ ऑन बेसिस ऑफ लॉजिक एंड बूलियन अलजबरा, और उसके लिए हमें डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इसी तरह के कम्बिनेट्रिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ में से किसी एक इवेंट के होने के जो चांसेस हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि हमने टॉस करना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अ डिस्क्रीट नेचर। लेकिन प्रोबेबिलिटी ना सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज़ को डील करती है, बल्कि इट आल्सो डील विद द कंटिन्यूस। सो हम ये नहीं कह सकते कि तमाम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो है दैट इज़ अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ये नहीं कह सकते।
लेकिन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में वो वैल्यूज़ जो डिस्क्रीट नेचर की हैं उनके लिए हमें डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, जबकि प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ के साथ भी डील करती है। इसी तरह से कॉम्बिनेट्रिक्स जो है ऐसी साइंस है जिसमें नंबर्स की काउंटिंग और उसके अरेंजमेंट्स की बात है, तो इसके लिए भी हमें डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ग्राफ थ्योरी के ज़रिए हम डिफरेंट पाथ फाइंड कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं, ईजीएस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट डिज़ाइन फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के बेशुमार काम हैं जो कि ग्राफ थ्योरी में, वहाँ पर भी हमारे पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। इवन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर एक सेपरेट चैप्टर फॉर ग्राफ थ्योरी भी मौजूद है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर भी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का बहुत सारे एल्गोरिदम ऐसे हैं एआई बेस्ड और मशीन लर्निंग के जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ को बुनियाद पर बनाए गए हैं, तो वहाँ भी हमें डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है। एंड सिमिलरली क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी के अंदर जब हम डाटा को हाइड करना चाहते हैं या सिक्योर करना चाहते हैं, उन वैल्यूज़ के ऊपर भी वो एल्गोरिदम डिज़ाइन करने में भी बहुत सारे एल्गोरिदम ऐसे हैं जहाँ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो दीज आर द फ्यू फील्ड्स और फ्यू स्टडी रीजंस के क्यों हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके अलावा मज़ीद और बहुत सी रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही कोर सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो इसको हम मज़ीद क्लोजली देख सकते हैं कि किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कंप्यूटर एंड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स को। कंप्यूटर्स आर लाइक डिजिटल बॉक्सेस, एक डिजिटल बॉक्स है। दे अंडरस्टैंड ओनली टू थिंग्स, आइदर रिप्रेजेंटेड बाय वन और रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो। हम हर चीज़ को ऑन एंड ऑफ यानी रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो से डिनोट। हमारे सिग्नल्स भी इसी तरह से हैं। हमारी हर चीज़ कंप्यूटर के अंदर बेसिकली स्विचिंग के साथ हो रही है। ट्रांजिस्टर्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ हैं, तो हम हर वैल्यू को ऑन एंड ऑफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। This simple way of thinking is closely connected to branch of math called the discrete structure. Discrete math deal with things that are separate and distinct. ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रीट मैथ एक ऐसी डी ब्रांच है या ऐसा मैथमेटिक्स है जिसमें हम डिस्टिंक्ट और सेपरेट वैल्यूज़ को बात करते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं जो इस पूरे कोर्स के दौरान हम कवर करेंगे या जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की मुख्तलिफ बुक्स जो हैं वो कवर करती हैं या सिलेबस में मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर हेयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स: लॉजिक्स एंड बूलियन अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, सेट थ्योरी, मैट्रिक्स थ्योरी, रिलेशंस एंड फंक्शन, इंट्रोडक्शन, इंडक्शन एंड रिकर्जन, सीक्वेंस एंड सीरीज, counting and discrete probability, algorithm and theory of computation, and graph theory including trees. So these all are the topics that we normally cover in the discrete structure course. उम्मीद है कि आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, या ये इसमें हम क्या स्टडी करते हैं और क्यों ज़रूरी है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से आगाही मिल गई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो काइंडली हमें ज़रूर आगाह करें। जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल चुके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।